ये चीज़ ही अलग है। इसको आप अगर इसके बेरोजगारी के साथ वो दूसरे साथ जोड़ेंगे तो गलत है ना। आज कौन अपना धर्म का प्रचार नहीं करता, आप बताओ। कि काम करे आजकल सब कोई एक ही काम रह गया कि आराम से मिले, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत करो, बेरोजगारी है ही नहीं। जो भी है तो 7 पुरियों में एक पुरी थी मथुरा भी। तो फिर सब जानते हैं, तो नाम ही वही है, तो फिर कैसे हो वो चीज़ होगा। राहुल गांधी भी हो या कोई भी XYZ, कोई भी अगर इस पद पर होता तो उसी को ये दिया जाता ना। आज एक कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो आप अगर MLA जैसे इस एरिया का है तो उसमें इनोग्रेशन में किसको बुलाते हैं आप लोग? तो उनको ये बता दो कि क्या उनके हिसाब से शादियाँ होती है उनके घर में? ये अगर मुद्दा उठाते, क्या उनके तीज त्योहार, रीति रिवाज, पैर छूना करना, गले में सिंदूर लगाना, जो भी है, हम लोग ये नहीं बोल रहे ये खराब है, मैं अच्छा हूँ इसका मतलब थोड़ी ये बुरा है। सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह है, सब एक स्थान है। मैं ये बोल रही जैसे मस्जिद है, जो भी है तो यहाँ पे भी सद्भावना। हाँ सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम पवन पांडे। तो पांडे जी ये बताइए, आपकी राम मंदिर जो है उसका निर्माण हो रहा है 500 साल बाद। 22 तारीख को रामलला विराजेंगे अपने श्री धाम में। जनता क्या सोचती है? जनता को क्या सोचता है, ये हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। आज सौभाग्य हम लोगों का, इतने जनरेशन बाद में आज हम लोग देख रहे हैं उनका जन्म। मतलब उस समय एक बार राम लला का आगमन हुआ था, उस आज कई हज़ारों साल वर्ष पुराने, वो एक जनता थी अयोध्या की जिन्होंने ये देखा था। आज इतने वर्षों बाद हमें ये सौभाग्य मिला है, बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। तो कहीं ना कहीं उस समय तो फिर भी 14 साल का ही मिला था, अभी तो 500 साल बाद में वापसी एक तरह से। नहीं, ये वापसी हम लोग हिंदुओं की कमजोरी है। 500 साल की, 14 साल तो वनवास उन्होंने पूरा कर लिया था। आज हमारी कमजोरी थी कि आज हम लोग वो 500 साल भी हमने वेट करना पड़ा, बस बात वही है। अच्छा, तो कुछ लोग जो हैं वो मतलब कहीं ना कहीं उनमें छटपटाहट है। वो ये कहते हैं कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर बहुत ज़्यादा हो रहा है मीडिया में सब जगह। तो वो लोग ये कहते हैं कि साहब उसकी जगह आप बेरोज़गारी पे बात क्यों नहीं करते, महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? कहना उन लोगों के वो है कि आज अगर एक बात है, अगर वो खुद हिंदू हो कि अगर वो बोल रहे हैं हम लोग हिंदुत्व में बोल रहे हैं, अगर शर्म आ रही है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात उन लोगों के लिए क्या होगी? बस इससे और क्या कहना है, या ज्ञान है और क्या होगा? क्योंकि देखिए, हर टॉपिक पे बात करने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म होता है। ये चीज़ ही अलग है। इसको आप अगर इसके बेरोजगारी के साथ वो दूसरे साथ जोड़ेंगे तो गलत है ना। आज कौन अपना धर्म का प्रचार नहीं करता, आप बताओ। क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियंस, कौन नहीं करता, ये बताइए। तो आज अगर हम लोग इंडिया में रह के, अगर आप हिंदुस्तान में रह कर हम लोग बोलेंगे हम लोग हिंदू नहीं हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर हम लोग कौन फॉरेन में जाके थोड़ी बोलेंगे हम लोग हिंदू है। अगर हम लोग यहीं अपना नहीं कर पाएंगे तो फिर बाहर कहाँ कर पाएंगे, आप बताओ। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको इनॉग्रेशन का न्योता मिला है कई नेताओं को, वो उन्होंने मना कर दिया जाने से, भाई हम नहीं जाएंगे। हो सकता है उनके पूर्वज हिंदू ना हो, या फिर हिंदू तो उनको मतलब ही नहीं है। आज हम लोग जैसे वो बोल रहे हैं कि हम लोग सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलरिज्म का मतलब वो थोड़ी है कि हम लोग जैसे अपने धर्म को छोड़ दे, सारे धर्म अपना ले, वो तो नहीं होता ना। आज आपके घर में कोई आता है, कोई मेहमान आया, कोई भी आया तो उसका आदर करना। ऐसा थोड़े कि जो आया उसका धर्म अपना के आप वो करोगे। आप अपने मंदिर हटा के वहाँ पे कुछ दूसरे, आप उनका आदर करो, वो सही बात है। आप उनको डिसरेस्पेक्ट तो नहीं करें, उनको हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग की वही सिखाया हुआ है कि अतिथि मेहमान मतलब वो था भगवान होते हैं, तो हम लोग भगवान के रूप में उनको दे। पर इनका ये तो मतलब नहीं कि उनका धर्म हम लोग अपना ले, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अभी कुछ लोग जो ऐसे हैं दलित विचारक हैं यूपी से, उनका ये कहना है कि राम मंदिर लगा रखा है, राम मंदिर रोजगार थोड़ी दे देगा। नहीं, रोजगार राम मंदिर दे देगा मतलब रोजगार कौन दे देगा? कौन सा चीज़ रोजगार देती है, आप ये बताओ। वो तो कहते हैं साहब शिक्षा और बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती। बेरोजगारी है कहाँ? करो, काम करो ना। बेरोजगार काम के आप एक बात बताओ, हर बंदे को आज पूछ लो, कोई भी बिजनेसमैन छोटे से लेके बड़े तक, मतलब आदमियों की कमी है, आप बता दो। बोलते हैं नहीं। आपको भी देख लो, आपके पास भी अगर कैमरा मैन आप खुद बोलोगे आज मेरे पास आदमियों की कमी है, मेरे पास आदमी नहीं, तो बेरोजगार कहाँ है? अपने मन में बेरोजगारी फंसी है ना। कोई सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको काम तो करना है नहीं। बस खाली फोकट में बैठ के, आप चेयर पे बैठ के ऑनलाइन चला के, ऑनलाइन आज क्या होता है कि चलो ठीक है मैं ऑनलाइन करता हूँ, व्यूअर्स पे पैसे आएंगे, वो उसको मतलब नहीं है। खाली जितने व्यूज़ बढ़ाओगे उतने एक बन जाएगा, पैसे आएंगे, तो धंधा वो बैठे बैठे तो किसी को नहीं मिलेगा। मेहनत करो, बेरोजगारी है ही नहीं। कहाँ है बेरोजगारी, आप बताओ। तो आपको लगता है कि जो लोग ये विपक्षी जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके मन का वहम है एक थोड़ा सा? बस वहम ही है, और क्या है वह? मतलब बात बेरोजगारी, शायद हो सकता है सरकारी नौकरी को उन्होंने क्राइटेरिया सिर्फ रोजगार मान रखा हो। आराम से बैठ के काम करे। आजकल सब कोई एक ही काम रह गया कि आराम से मिले, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत करो, बेरोजगारी है ही नहीं। कहाँ से बेरोजगारी, आप बताओ। आप खुद देख लो, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, थोड़ी मेहनत करो, आपको कोई बोल देगा। एक बंदा कोई बूढ़ा लेके जा रहा सामान, आप बोलेंगे भाई वहाँ मेरे वहाँ तक रख दो, आप उठा के रख दो, वो आपको 100-200 रुपये दे देगा। तो बेरोजगार कमाने की इच्छा है तो बेरोजगारी कहाँ है? आप अपना लेवल का सोचोगे, बैठ के करोगे तो काम तो होगा नहीं।
बात तो वही। मतलब आप ये कह रहे हैं वो 3 इडियट वाला डायलॉग कि काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वो तो हकीकत है, वही बोलना क्या है, वो तो 3 इडियट बस फिल्म वाले बताते हैं, बात वो नहीं है ना, हकीकत तो वही है। अच्छा, अभी आप मथुरा के अंदर खड़े हाँ जी। हैं और यहाँ का भी एक टाइटल जो शाही ईदगाह बनाम भगवान केशव देव मंदिर का विवाद भी यहाँ पे चल रहा है और वो कोर्ट के अंदर है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आपने देखा है, पूरी आइडिया नहीं है इस बारे में मेरे को, क्या प्रॉब्लम है चीज। काशी और काशी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद और यहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद, इसको लेकर भी काफी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो क्या लगता है, राम मंदिर के बाद जो लोग ये कहते हैं कि भाई अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या कहना चाहेंगे आपसे? नहीं, वो तो देखो क्या होता है कि क्या बोलूँ इसके बारे में मैं, क्योंकि ये धर्म का जो मुद्दा होता है ना, आप उसको जितना बढ़ाओगे उतनी मतलब क्लैश होगा, मन में खटास आएगी। आप उसको बैठ के आसाम से हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है ना, अब वो क्या, उन लोगों को पता नहीं है कि क्या है। अयोध्या है, अगर इसका नाम अयोध्या है, इस जगह का नाम मथुरा है, तो 100% ये हिंदू की थी ना, जो भी है तो 7 पुरियों में एक पुरी थी मथुरा भी। तो फिर सब जानते हैं, तो नाम ही वही है, तो फिर कैसे वो चीज़ होगा। और उसके बाद तो आप विवाद तो किसी कंट्रोवर्सी अगर करनी है तो किसी टॉपिक पे भी कर लो। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसी पे लेके आप कंट्रोवर्सी कर लो, कंट्रोवर्सी करने का क्या है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि राम मंदिर बनने का श्रेय किसे देंगे आप? श्रेय किसको जाएगा, मतलब मैं समझा नहीं। राजनीतिक रूप से विपक्षी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं योगी और मोदी जो है वो इस बात का फायदा लेना चाहते हैं और ये कहते हैं भाई राम मंदिर हमने बनाया है। किसी पार्टी का नहीं है, राम मंदिर हिंदुओं का है। नहीं, राम मंदिर तो हिंदुओं का है, लेकिन इसको बनाने का श्रेय हम भारतवासियों को है, और क्या है, वो किसी का भी नहीं है। क्योंकि नेता हो कोई भी हो, हर किसी, मैं ये नहीं बोलूँगा कांग्रेस का है, बीजेपी का, कोई भी आएंगे जाएंगे आते जाते रहेंगे, लेकिन आज जो हम लोग के धर्म गुरु हैं उनका ये, इनको क्या है कहने का मतलब, आज एक गवर्नमेंट क्या नेता थोड़ी चलाती है, कौन चलाते हैं? सरकार तो नेता ही चलाते हैं। नहीं, आज गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक कठपुतली है, बाकी तो ब्यूरो के जो एजुकेटेड जितने भी ऑफिसर्स है जो भी है वो चलाते हैं ना। तो आज हमारा हिंदू मंदिर बना तो नेताओं की वजह से नहीं बना है, ये आज हम लोग के धर्मगुरु जो भी है उनका है, प्रचार है, वो मेहनत की है ना। बीजेपी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर बनाने में? क्यों बोलूंगा कि बीजेपी का योगदान है, मैंने ये तो ऐसा तो नहीं कहा कि योगदान नहीं है। आप एक सपोर्ट कर रहे हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, आज मैं जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे, आपने मेरा से पूछा, तो ये आपका योगदान है, लेकिन ये बात नहीं कि मेरे मन में आपने ये चीज़ डाली, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो मेरे मन था वही बात। तो इनॉग्रेशन को लेके ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका शिलान्यास नहीं करना चाहिए। नहीं, आज जो सर्वोच्च पद पर है क्यों नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? एक आम आदमी से थोड़ी कराएंगे। हर आदमी का एक हक होता है, एक मतलब एक ओहदा अगर उनका है तो उनको रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, वो रेस्पेक्ट है उनको, और क्या है। आप एक अगर कोई भी XYZ इसकी जगह और भी कोई नेता होता, अगर जैसे समझ आज मोदी जी नहीं है तो हो सकते हैं आपने क्या कहने का मतलब हो गया कि राहुल गांधी भी हो या कोई भी XYZ, कोई भी अगर इस पद पर होता तो उसी को ये दिया जाता ना। आज एक कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो आप अगर MLA जैसे इस एरिया का है तो उस पर इनॉग्रेशन में किसको बुलाते हैं आप लोग? एक आम आदमी को तो मतलब संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति हैं तो उस हिसाब से इनका होना चाहिए, हक होना चाहिए, उनका ही हक है। अच्छा, पद पे हो उनका हक है। कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अब वो तो देखिए राजनीति है, वो तो एक दूसरे से करेंगे, वो उसमें बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे सब, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। तो उसको आप और हम उसको बढ़ाएंगे उस बात को, तो उनको तो एक टॉपिक मिलेगा ना। लेकिन हकीकत क्या है सब जानते हैं, राम किनके थे, हमारे थे। आज हम लोगों को लगा कि ठीक है हमारे राम कोई हो गया, जिसे अभी कब्जा हुआ, चलो ठीक है उसको हटा है, जो भी हुआ है अपना मंदिर बना है, सबसे खुशी की बात है, राम जी अपने घर वापस आ रहे हैं, बस। हिंदुओं के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। और अब मैं तो यही बोलूँगा, अरे हिंदुओं की अगर हिंदू बोल के शर्माते हो तो फिर क्या बात हुई? मैं आपको लगता है 2000 कांग्रेस बीजेपी में ज्वाइन करके, अगर क्या बीजेपी में ज्वाइन होने से हिंदू होंगे क्या वो अभी कांग्रेस में तो उनके घर में क्या वो ईद बनाई जाती है, वो दिवाली नहीं बनाते क्या? अरे हिंदू पार्टी को, उस पार्टी को चीज़ को छोड़ के हिंदुत्व को देखो ना, पार्टी क्यों देखते हो? तो कांग्रेस तो कहती है हिंदुत्व जो है वो तो मतलब एक तरह से भगवा आतंकवाद देते हो। कांग्रेस के स्टेटमेंट, कांग्रेस के जो नेता है ना, बड़े नेता जो मेन नेता है, तो वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग चीजें हैं। नहीं, वो चीज़ अलग हो गई। वो अगर वो उसका उनका क्या सोच है वो जाने। उनके परिवार में पूछो कि क्या उनके अगर शादी ब्याह रीति रिवाज क्या दूसरे तरीके से होते हैं क्या, ये बता दो मेरे को खाली। अगर ठीक है वो लोग बोलते ये नहीं है, जो भी बोलता है, मैं पर्टिकुलर कोई का नाम नहीं ले रहा, कोई भी बोलता है तो उनको ये बता दो कि क्या उनके हिसाब से शादियाँ होती है उनके घर में। ये अगर मुद्दा उठाते क्या उनके तीज त्योहार
रीति रिवाज, पैर छूना करना, गले में सिंदूर लगाना, जो भी है, क्या वो फिर क्या लगता है इनके कुछ नेता हैं वो मतलब बस जो ये- इस तरह के बयान हर क्यों देते हैं, आदमी- हिंदू के खिलाफ बयान क्यों देते हैं ऐसे? क्योंकि उनको पॉलिटिक्स चलानी है, अपना राज चलाना, उनको ये उनका बिजनेस ही वही है, उनका काम ही वही है ना, उनको वही उनकी रोजगारी है। तो अगर उसमें अगर तरीके से नहीं करेंगे तो उनको रोजगार कैसे मिलेगा, आप बताओ? वो उनकी रोजगारी है। वो अगर छोड़ के आपका राग अलापने लग जाएंगे तो फिर उनका क्या महत्व रह गया? डिबेट तो चाहिए, कंट्रोवर्सी तो सबको चाहिए। अच्छा, कंट्रोवर्सी का फायदा दोनों तरफ हो जाता है, जिसमें दम होता है वो ज्यादा ले लेता है। नहीं, ये वो बात नहीं है, दम मिलता उसी को है जो ऊपर वाला चाहे। हाँ, वो तो वही है जो राम रची राखा, बस हाँ, वही बात वो ही वही जो राम रची राखा। बस वही। हाँ, सही है। है। तो बस को करी तर्क बढ़ावे शाखा है। बस तर्क करके शाखा बढ़ाएंगे, शाखा बढ़ाए उसका मतलब हो गया कि जितना तर्क करोगे उतनी बात बढ़ेगी, उतने आपके आएंगे, 4 आपके सपोर्ट में आएंगे, 4 उनके सपोर्ट में आएंगे, बस ठीक है, एक गुट बनेगा, होती है वही। तो मतलब राम तो सभी राजनीति से ऊपर है। सबसे ऊपर है, राम सबसे ऊपर है, राम सबसे ऊपर है। अगर हम हिंदुओं के लिए राम सबसे ऊपर है, बस। हाँ, ये हम लोग ये नहीं बोल रहे ये खराब है, मैं अच्छा हूँ इसका मतलब थोड़ी ये बुरा है। सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह है, सब एक स्थान है। मैं ये बोल रही जैसे मस्जिद है, जो भी है तो यहाँ पे भी सद्भावना, मतलब एक सही सोच, तो जहाँ सही सोच है वही राम है। राम का शब्द वो नहीं है, सही सोच है वही राम है। आप अगर कोई भी मंदिर में जाओ, कहीं से भी आगे जाओ, तो अगर आपकी वहाँ पे चाहे एक बात है, जो भी अगर एक चाहे गुरुद्वारे में जाते हैं क्रिश्चियन, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ एक दूसरी शब्द थॉट हट के क्या आता है कि ध्यान कि सब सही, सबका मंगल हो, मेरे परिवार का, अपना परिवार। तो फिर इस हिसाब से तो जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी थी वहाँ पे राम मंदिर की क्या आवश्यकता थी? आप कह रहे हैं भाई पीस और शांति तो सभी जगह है, और जहाँ पे शांति है, पीस है, वहाँ पे राम है। नहीं, तो फिर बाबरी मस्जिद बनी, वो तो अब आपका घर तोड़ के मैं मेरा घर बनाऊं तो वो कहाँ उचित है? घर किसने तोड़ा था? वो पता नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं। कहते हैं कि ये चीज, हम भी तो जैसे आप नए जनरेशन के, वो कहने के आप एविडेंसेस तो बोलते ही है ना, नीचे निकले हुए एविडेंसेस बोलते हैं, 24 खंबे निकले हुए नीचे से बोलते हैं मंदिर के। साँच को क्या होती है, आँच नहीं। अगर वो गलत होता तो क्या राम मंदिर बनता उस जगह? अपने आप नहीं बनता, हर चीज मध्य मार्गी हैं आप, मध्य मार्गी हैं आप, मध्य मार्गी। मध्य मार्ग की बात है, गलत चीज खुश सभी को रखना है, शब्दों को बिल्कुल बिल्कुल एक नेता की जो भाषा होती है ना, अपने शब्दों को बड़ा संयमित करके चलते हैं ना, थोड़ा सा इधर ना थोड़ा सा उधर, बिल्कुल बीच में स्ट्रेट लाइन कि ठीक है, कभी मुझे इधर जाना पड़े तो मैं इधर भी जा सकूं। क्यों गलत, मैं गलत पथ पे नहीं हूँ ना। साच को मतलब सही रास्ते को क्या डर है? मैं सही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक किसी को मार के, किसी का दिल दुखा के कोई गलत सही हो सकता है क्या? आप बताओ। आप अगर सही हो, हाँ, सही चीज़ को सही बोलने में कहाँ चीज़ की शर्म है? ये बताओ। मैं हिंदू, हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोलता है मुसलमान खराब है, क्यों बोलूँ? क्योंकि मेरे भी फ्रेंड सर्कल में, हमारे साथ भी बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं इसके मन में ये डालूंगा तो ये क्या सीखेगा आगे जाके? हिंसा ही सीखेगा, प्रेम भाव तो सीखेगा नहीं। राम हमें क्या सिखाते, कृष्ण हमें क्या सिखाया? प्रेम भाव। कृष्ण जी ने सिखाया जैसे को तैसा? नहीं, गलत नहीं सिखाया। नहीं, जैसे को तैसा नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया। मथुरा में रह के भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो थे समय अनुकूल श्री कृष्ण। जब उन्हें संहार करना पड़ा और उन्हें लगा कि अगर सामने वाले की छल की वजह से जो है धर्म की हानि होगी, तो भगवान ने छल करने को भी सही माना है। नहीं नहीं, छल करने को सही नहीं माना उन्होंने। मतलब देखिए, ये आपका सोच है कि हर आदमी हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखता है। जैसे आज मेरा जो मेरे प्रति मेरी मिसेस के विचार अलग होंगे कि अच्छे हैं बुरे, मेरे भाई के विचार थोड़े अलग होंगे, इनके विचार मेरे, तो एक आदमी के प्रति 100 विचार सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आपके फ्रेंड्स बोलेंगे, अगर आप जैसे आप सपोज कुछ लेते हो, ड्रिंक लेते हो, तो जो आपके सागी संती जो पीते हैं वो बोलेंगे मेरा दोस्त अच्छा है, साथ में रह रहा है। जो नहीं पीता वो बोलेगा गलत है। तो हर आदमी के, एक आदमी के भी 1000 ओपिनियन एक के ऊपर होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं ना। बस वही बात, ओपिनियन मेरे ऊपर भी हज़ारों होंगे कि ये अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है, बहुत होगा। तो हर आदमी के ऊपर हर चीज़ के, ये प्रकृति का नियम है कि हर चीज़ पे हर चीज़ लागू है। जो मेरे लिए है वो राम जी के लिए भी था, सबके लिए है, सबके ऊपर एक लागू होता वो नियम, बस वही है। हर आदमी अपने जगह सही होता है, गलत कोई नहीं होता। गलत कब होता है? जब उसको विचार आते हैं कि हाँ अब मैं गलत हूँ, वही गलत है। तो दोस्तों, ये था राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर लोगों का हमारे चैनल के लिए प्यार, जो उन्होंने अपने शब्दों के जरिए दिखाया। मिलते हैं अगले वीडियो में जनमंथन के साथ। जय श्री राम। तो सब धन्यवाद आपका।